बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। सूरत हाल यकसर तब्दील हो चुकी है और बहुत कुछ एक ही वक्त पे चल रहा है। एक जानिब तो काजी साहब ने सुओ मोटो नोटिस ना लेने का फैसला किया है, तो वहीं दूसरी जानिब काजी साहब के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का ऐलान भी कर दिया गया है। इसके साथ ही साथ कमिश्नर पिंडी वाला मामला जो है, इस कहानी में एक नया मोड़ आया है और मामला अब सुलझने के बजाय उलझता जा रहा है। एक जानिब तो पंजाब के तमाम तर कमिश्नर्स को एक हुक्मनामा जारी किया गया है और यह हुक्मनामा अफरा तफरी में, बौखलाहट में जारी हुआ है और इसके साथ ही साथ रावलपिंडी डिवीजन के तमाम इजला के डीआरओज क्या करने जा रहे हैं और किस तरह से उनका मंसूबा पहले ही उड़ गया है और दबड़दूस हो गया है, इस वाले से इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। जबकि इमरान खान की हिकमत अमली इस वक्त मुकम्मल तौर पर काम कर गई है। इलेक्शन कमीशन का एक हंगामी इजलास जो है वो भी बुला लिया गया है और इस सब के अंदर बात अब सिर्फ एक कमिश्नर के प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं रही। एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही थी, एक डीआरओ की तरफ से, एक डिप्टी कमिश्नर की तरफ से, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को अचानक बंद करवा दिया गया। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस मनसूख कर दी गई। वो कहानी क्या है, ये माजरा क्या है, और इस वक्त मुल्क में एट द सेम टाइम बहुत कुछ चल रहा है। इमरान खान साहब ने लोहा गर्म देख के उस पर वार भी कर दिया है और कप्तान की बेहतरीन हिकमत अमली अभी तक भी काम कर रही है। और इस सारे कॉन्टेक्स्ट में पीटीआई ने जो फैसला किया है और जो ऐलान किया है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब ये पूरे का पूरा इलेक्शन ही कलअदम करार देने, नल एंड वॉइड करार देने की तरफ जा रहे हैं। लेकिन ऐसे नहीं चलेगा, इतना मामला सादा नहीं है। ये सारी खबरें एक एक करके आपके सामने रखता हूं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर ले। इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को सपोर्ट करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स और लाइक्स हमारे लिए बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल हैं। सबसे पहले नाज़रीन कराम, इस वक्त दिलचस्प खबरों का सिलसिला जारी है। एक जानिब तो मैं आपको यह खबर भी दे दूं कि मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि मरियम नवाज को वजीर आला अभी सिर्फ एक जमात ने नामजद किया है, क्लियर मेजॉरिटी भी नहीं है। धांधली के साथ उनका मैंडेट जो है पीटीआई का चोरी करके इनके झोली में डाला गया है। कुछ लोगों को प्रेशराइज किया जा रहा है, लोटे जो हैं वो इकट्ठे किए जा रहे हैं मरियम को वजीर आला बनाने के लिए। लेकिन चीफ सेक्रेटरी जाके ब्रीफिंग देता है, आईजी जाके ब्रीफिंग देता है, और अब पंजाब पुलिस ने नामजद वजीर आला मरियम नवाज को सिक्योरिटी भी फराहम कर दी है। मुबारक हो आपको। लेकिन सवाल एक बड़ा दिलचस्प है कि जो कमिश्नर हैं रावलपिंडी डिवीजन, उन्होंने कहा है कि 13 कौमी और 26 सूबाई सीटें जो हैं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हरवाई गई हैं, नून लीग को ये जिताई गई हैं। तो जरा नून लीग का हिसाब लगाएं, 13 सीटें निकालें नून लीग के मैंडेट में से और फिर 26 सूबाई सीटें निकालें, तो इनके पास ना तो वजीर आला और ना ही वजीर आजम के लिए तो वैसे ही मैंडेट नहीं था। वजीर आला वाला जो एक जाली नाम नेहाद मैंडेट है वो भी इनका उठ जाएगा। और कप्तान का हर मुखालिफ जो है, आप अंदाजा करें कि कुछ दिन पहले तक जहांगीर तरीन ने पार्टी छोड़ी, परवेज खटक के वाले से खबर आई, तरदीद की, लेकिन आज परवेज खटक ने पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस की चेयरमैनशिप और मेंबरशिप से इस्तीफा दे दिया है और इसमें सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने इनका इस्तीफा मंजूर भी कर लिया है। महमूद खान को नया चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन मुंतखब भी कर दिया गया है और इन्होंने कहा है कि जी सेहत की वजूहात पर पार्टी के लिए अपनी जिम्मेदारियां जो हैं वो मैं अदा नहीं कर सकता। इस वक्त जो जो कप्तान के खिलाफ था वो सब या तो खुद से उनके लिए कुछ ऐसी रुकावटें बनती जा रही हैं और हर कप्तान का मुखालिफ जो है या वो सच उगल रहा है या वो बैकफुट पे जा रहा है या वो सरेंडर कर रहा है। और ये सब कुछ किसकी वजह से हो रहा है? आप सबकी वजह से, पाकिस्तान की आवाम की वजह से, जिसने सरेंडर नहीं किया। और अब बाकी जमातें जो हैं वो भी इस पर खुलकर बात कर रही हैं। बेनिफिशरी जमातों के अलावा नून लीग को जितनी मिर्चें, और जिस तरह का इंटरव्यू मरियम औरंगजेब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और लिटरली उनके अल्फाज थे कि ये जो इन्होंने जब धरना दिया और चीनी सदर जो हैं उनका दौरा मंसूख हुआ, इतना बड़ा जुर्म था कि इनके सर कलम कर देने चाहिए थे। लोग अब उसके सब टाइटल लगा के इंटरनेशनल कम्युनिटी को दिखा रहे हैं कि मरियम औरंगजेब नेशनल टीवी पर बैठकर कह रही है इमरान खान और उनके हामियों के सर कलम कर देने चाहिए थे चौकों के अंदर। ये इन बेचारों की हिम्मत है और इतना गुस्सा, इनकी बॉडी लैंग्वेज इनका साथ नहीं दे रही। अलबत्ता जो जमातें अफेक्ट हुई हैं, अभी नईमुर रहमान साहब हैं, हाफिज नईमुर रहमान जमात इस्लामी के, उन्होंने कहा है कि कमिश्नर रावलपिंडी के बयान ने हमारे मौक़िफ़ और खदशात की तायीद की है। हम पहले दिन से कहते हैं कि आइन
आइन के मुताबिक चीजें नहीं हुई, जाली नताइज के जरिए मुस्तरद शुदा पार्टियों को मुसल्लत करने की कोशिश की गई है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान फौरी एक्शन लें, नताइज को रोक कर तहकीकाती अदालती कमीशन बनाएं और फॉर्म 45 की गैर जानिबदाराना तहकीक की बुनियाद पर नताइज का ऐलान किया जाए। JUI जो है उसने भी स्टेटमेंट दिया है कि कमिश्नर पिंडी की जो स्टेटमेंट है रिगिंग के हवाले से वो मौलाना फजलुर रहमान के बयान की तौसीक है। अब एक जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज किया, कल आपको पता है कि सिंध के अंदर GDA ने, पीर साहब पगारा ने एहतजाज किया। वहीं दूसरी जानिब मैं आपको यह बता दूं कि 4 जमाती इत्तेहाद ने कल बलूचिस्तान में मुबैना धांधली के खिलाफ कौमी शाहराहें बंद और पहिया जाम हड़ताल का ऐलान किया है। प्रेशर जो है वो बिल्डअप होता जा रहा है, सूरत हाल अच्छी खासी। और अब ये कमिश्नर रावलपिंडी के कैरेक्टर पे बात कर रहे हैं कि जी इनका कैरेक्टर नहीं ठीक था। कोई कह रहा है इससे बड़ा करप्ट बंदा पूरे पाकिस्तान की तारीख में नहीं था, इससे ज्यादा करप्ट ब्यूरोक्रेट। ये ज़हनी मरीज था, ज़हनी दबाव का शिकार था, ये दवाइयां लेता था, ये ज़हनी अमराज का शिकार था। सवाल ये है कि अगर कमिश्नर पिंडी जो है वो करप्ट भी था, मलिक रियाज और जनरल फैज का बंदा भी था, मॉरली भी करप्ट था, फाइनेंशियली भी करप्ट था, ज़हनी मरीज भी था, तो उसे पिंडी जैसे अहम स्टेशन पर लगाया किसने? और जब महीनों पहले पता चल गया था कि उसके नफ्सियाती मसाइल हैं तो उसकी ट्रांसफर क्यों नहीं की गई? कुछ दिन पहले तक यही कमिश्नर पिंडी के बेटे की शादी पे वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी और पूरी काबीना पहुंची हुई थी। ये इनका करीबी है। और अब ये कुछ तस्वीरें मरियम हनीफ अब्बासी के साथ, शाहिद खाकान अब्बासी के साथ, इसके साथ ही साथ हमजा शहबाज के साथ इनकी आ रही हैं। अब मरियम नवाज शरीफ साहिबा का अपना ट्वीट है 18 सितंबर 2022 का, कहती है कि कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्ठा पाकिस्तान का सरमाया है। फितना न्याजी का उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करना न्याजी की मुल्क दुश्मन सोच की अक्कासी करता है। ये मरियम नवाज इन कमिश्नर साहब को जब खान साहब ने इन पर तनकीद की तो डिफेंड भी करती थी और ये पाकिस्तान का असासा भी है। अच्छा, अब बड़ा दिलचस्प मामला है, ये बेचारे, इनमें इतनी अकल भी नहीं है। कुछ मखसूस तर्जुमान ट्विटर हैंडल्स हैं और कुछ मखसूस टाउट्स हैं, उन्होंने अचानक ये ट्वीट करना शुरू कर दिया है कि कमिश्नर का ड्रॉप सीन होने वाला है क्योंकि कमिश्नर के मातहत DROs प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। अब तो आपको ये बताने की हमें, फिर अगर यही बात हम मान लें कि टाउट्स के जरिए हमें पता लग रहा है कि DROs प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, तो फिर तो जरूरत भी नहीं है कि ये ट्वीट्स और DROs से प्रेस कॉन्फ्रेंस कौन करवा रहा है। यानी जो इन्हें खबर फीड कर रहे हैं वही DROs को प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी करवा रहा है। और इस सब के अंदर अगर सारी कार्रवाई समझी अगर आपने तो सब कुछ आपको समझ आ जाएगा। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब पंजाब भर के कमिश्नर्स को हुकूमत पंजाब की जानिब से हिदायत जारी की गई हैं कि वो पंजाब के तमाम डिवीजनों के कमिश्नर्स जो हैं वो अपने बयान में इलेक्शन अमल से अपने ताल्लुक की वजाहत करें और सारे कमिश्नर कहें कि जी हमारा तो इलेक्शन अमल में इलेक्शन प्रोसेस में अमल दखल ही कोई नहीं था इस पूरे प्रोसेस के अंदर, क्योंकि जी ये DROs का मामला है। अलबत्ता सवाल यहां पर यह भी है कि इलेक्शन के हवाले से सारे DROs जो हैं उनका इजलास कमिश्नर ने क्या इलेक्शन से कुछ दिन पहले नहीं बुलाया? क्या कमिश्नर ने, और ये उनका हेड है भाई, कैसे हो सकता है ये उन्हें ना मैनेज कर रहा हो? और इस सब के अंदर अभी जो लेटेस्ट खबर मेरे पास पहुंची है, कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा को ओहदे से हटा दिया गया है। DG रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी मोहम्मद सैफ अनवर जो हैं इन्हें कमिश्नर रावलपिंडी का इजाफी चार्ज भी दे दिया गया है। नून लीग मुतालबा कर रही है कमिश्नर रावलपिंडी का नाम ECL में डाला जाए। अब ये इन्हें सबके अंदर आपको मैं ये बता दूं कि इन्हें अब ये कुर्बानी का बकरा तो बनाने की कोशिश करेंगे, सिंगल आउट भी करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंसें इनके नीचे वाले लोगों से, इनके काउंटर पार्ट्स यानी मुख्तलिफ डिवीजन्स के कमिश्नर से करवाएंगे, बयान दिलवाएंगे। और ये सारे का सारा मशीनरी, एक चीज वाजे हो गई है इससे कि हिल के रह गई है। पाकिस्तान का ऐसा थरथली मच गई है सिस्टम के अंदर ऐसे का। और आप ये देखें ना, सुप्रीम कोर्ट के आते के अंदर इंटरव्यूज पर PRO ऑफिस जो है सुप्रीम कोर्ट का, उसने साफियों पे पाबंदी लगाई। चीफ जस्टिस वैसे भी इंटरव्यू नहीं दे सकते, तो आज चीफ जस्टिस साहब जो है उन्होंने इंटरव्यू भी दिया यूट्यूब के ऊपर, चैनल्स के ऊपर। और चीफ जस्टिस साहब की परेशानी भी यहां थी। और क्या चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के रूल्स को फॉलो अगर नहीं करते तो इस पर फिर क्या कार्रवाई होगी चीफ जस्टिस साहब के हवाले से? अलबत्ता वो जो एक मीटिंग बुलाई थी इन्होंने अपने चैम्बर में, जिसमें जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अतर मिनल्ला और बाकी सारे जजेस थे, उसमें मैं आपको यह बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्ठा के इल्जामात पर अज खुद नोटिस ना लेने का फैसला किया है। और कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात पर अज खुद नोटिस ना लेने का फैसला चीफ जस्टिस की दीगर जजेस के साथ मुशावरत के बाद हुआ। और इंतखाबात से मुतल्लिक एक मुकदमा ऑलरेडी लगा हुआ, एक शहरी की पिटीशन है कि इंतखाबात को नल एंड वॉइड करार दिया जाए। 19 फरवरी को पहले ही मुकर्रर है। पहले से मुकर्रर मुकदमे में ही कमिश्नर रावलपिंडी के पहलू का जायजा लेने का इन्होंने फैसला कर लिया है। और इस सब के अंदर जो चीजें हो रही हैं, मैं आपको यह भी बता दूं कि एक बेंच जो
जो है वो ऑलरेडी बना दिया गया है और इस बेंच के हवाले से भी बहुत से क्वेश्चंस जो हैं वो रेज किए जा रहे हैं, क्योंकि जो सवाल है वो यही है कि जी बेंच में जस्टिस काजी फायजीसा, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हिलाली हैं। ये वही बेंच है जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उसका बल्ले का निशान लिया था। तो क्या एक और हम ख्याल बेंच जो है वो इन इलेक्शंस की शफाफियत के हवाले से बैठकर फैसले करेगा? और काजी साहब खुद इसमें इल्जाम लगने वाले, जिस पे इल्जाम लगा है वो शख्सियत है, मुलजिम का लफ्ज हम चीफ जस्टिस के लिए नहीं इस्तेमाल करते लेकिन इल्जाम तो लगा है उन पर। तो क्या वो खुद ही इस केस के ऊपर तहकीकात करेंगे, खुद ही इसके ऊपर फैसला देंगे, खुद ही मुद्दई बनेंगे, खुद ही वो मुंसिफ बनेंगे? ये एक बड़ा अहम सवाल है। वहीं दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के रहनुमा हामिद खान ने कहा है कि उम्मीद है मजीद लोगों का ज़मीर जो है वो भी आइंदा आने वाले दिनों में जागेगा। इन्होंने कहा कि नून लीग की विक्ट्री स्पीच देखें, इनके चेहरे बता रहे थे कि उन्हें पता है कि वो शिकस्त खा चुके हैं। उन्होंने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि मजीद लोग जो हैं उनके भी ज़मीर जागेंगे। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि कमिश्नर रावलपिंडी के इंकशाफात के बाद जेलम के डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर डीसी जेलम कैप्टन रिटायर्ड समीउल्लाह फारूक ने एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल की और जब सहाफी पहुंचे तो अचानक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस मनसूख कर दी गई। बहुत से सवालात हैं इस हवाले से भी कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अचानक से मनसूख करने की क्या जरूरत पड़ी, व्हाट वाज द रीजन कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को मनसूख करना पड़ा। ये एक बड़ी अजीब सी बात है और जाहिर बात है इससे भी खदशात जो हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ते हैं। अब कमिश्नर रावलपिंडी जो है इनके इल्जामात पर इलेक्शन कमीशन ने हंगामी इजलास तलब किया है। आज रात 10 बजे का टाइम इन्होंने दिया हुआ है कि इस टाइम पे हंगामी इजलास होगा। इलेक्शन कमीशन के मेंबरान इजलास में ऑनलाइन शिरकत करेंगे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात की तहकीकात का हुक्म दिए जाने का इम्कान है। बेजाब्तगियों का जो इन्होंने एतराफ किया और एतराफ जुर्म किया कि मैं इस सब के अंदर खुलकर मुलव्वस हूं। अब एक जानिब तो मैं आपको यह बता दूं कि इमरान खान साहब और उनकी जमात ने लोहा गर्म देख के बाहर कर दिया है और ये इंतखाबात को नल एंड वाइड करने की तरफ जो जा रहे हैं, नहीं भाई ऐसे नहीं। और इस सब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा है कि पार्टी को उसका मैंडेट वापस दिया जाए। अली मोहम्मद खान और लतीफ खोसा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि बानी पीटीआई से अडियाला जेल में मुलाकात हुई। बानी पीटीआई ने कहा कि मुल्क को सियासी इस्तेहकाम की तरफ लेकर जाएं, फतह मक्का हमारे लिए मशल राह है, उसी की सम चलेंगे। उन्होंने कहा कि जो शख्स 200 दिन से जेल में है उसका पैगाम है कि मैं इंतकाम नहीं चाहता। अब इस सब के अंदर अली मोहम्मद खान ने कहा कि कमिश्नर रावलपिंडी ने हक बात की है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसका मैंडेट वापस दिया जाए और यही बात कमिश्नर रावलपिंडी कर रहा है कि नए इलेक्शन की जरूरत ही नहीं है, फॉर्म 45 के मुताबिक नतीजे बनाए। अब हामिद मीर साहब जो हैं उन्होंने ये जो कमिश्नर रावलपिंडी है इनके खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा था कि ये पीटीआई का बंदा है, मलिक रियाज का बंदा है। हामिद मीर ने इसके ऊपर एजेंसियों की रिपोर्ट दे दी और ये स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट ऐसी होती है जिस तरह की हामिद मीर साहब ने शेयर की है। ये इन्होंने रिपोर्ट दे दी हामिद मीर साहब ने कि जी इनका तो ताल्लुक इनके खानदान वाले, इनके फुफ्फी जाद भाई, चचाजाद भाई, सब के रिश्तों के पता लग गया कि जी नून लीग के साथ ताल्लुक है, आईपीपी में है इनके रिश्तेदार, पीटीआई में तो इनका कोई रिश्तेदार भी कोई नहीं है। तो इस सब के ऊपर अब नून लीग ने इनके ऊपर हमला कर दिया और ऐसी बौखलाहट पड़ी है कि ये भी हमने दिन देखना था कि राणा सनाउल्लाह और प्रेसिडेंट पीएमएलएन पंजाब का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है उस पे हामिद मीर की तस्वीर लगा के हामिद मीर को सोल्ड आउट कह दिया गया कि ये बिकाऊ माल है। ये दिन भी आपने और मैंने देखना था कि नून लीग हामिद मीर को बिकाऊ माल कह रही है। अच्छा, इसके ऊपर हामिद मीर साहब ने लिखा कि राणा साहब जब आप इमरान खान के दौरे हुकूमत में मंशियात के मुकदमे में गिरफ्तार हुए तो मैंने आपके हक में एक कॉलम लिखा था, जैसे आपने अदालत में भी पेश किया और कई दफा आप मेरे दफातर आ चुके हैं, आप जानते हैं वहां मलिक रियाज की तस्वीर नहीं है, लेकिन आपने एक जाली तस्वीर लगाकर मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया। अगर मैं इतना ही झूठा हूं तो मेरा कॉलम आपने अदालत में क्यों पेश किया? अच्छा, इसके ऊपर अब खुलकर मैं आपको यह बता दूं कि इनके जिस डिस्कस्टिंग ट्वीट के ऊपर मुनीफ फारूक ने लिखा कि आप इनके ऊपर लेबलिंग कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, तो उन्हें भी पड़ गए। राणा साहब कहते हैं कि मुनीफ साहब हौसला, एक शख्स कैमरे पर बैठकर हमारे सीनियर रहनुमा के बारे में कहता है ये झूठ बोलेगा, 8 फरवरी से मुसलसल फेक न्यूज और स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा है, क्या ये साफत हो रही है? इनको सर्टिफिकेट मिला हुआ है पगड़ियां उछालने का। मोहतरम फखर दुरानी इनके झूठे इल्जाम को साबित कर चुके हैं। अच्छा, इस तरह की ये सारी की सारी बातें कर रहे हैं और ये बेसिकली इन बेचारों की कुल वक़्त रह गई है, कुल औकात रह गई है और इसीलिए ये इस वक्त सारी की सारी सिचुएशन के अंदर मुकम्मल तौर पे तबाह होकर रह गए हैं। नून लीग की परेशानी बढ़ती जा रही है। अब ये डीआरओ से प्रेस कॉन्फ्रेंसें करवाएं, पंजाब के सारे कमिश्नर से ये बयान दिलवाएं, जो मर्जी कर लें, द डैमेज हैज बीन डन, पूरी दुनिया बात कर रही है और ये एक बहुत बड़ी खबर है पाकिस्तान के इलेक्टोरल प्रोसेस पर। इससे बड़ा क्वेश्चन मार्क नहीं लग सकता था। अब आप जो मर्जी करें, काजी के साथ मिलकर इस कमिश्नर को अदालत बुला के निशाने इबरत बना लें। काजी साहब पे खुद इन कमिश्नर साहब ने इल्जाम लगाया है, तो कितना को इंसाफ हो जाएगा? इंसाफ यही है कि जिसका मैंडेट है उसे वापस किया जाए, मुल्क के अंदर अपनी शिकस्त तस्लीम करें और अपनी अनाओं को और अपनी जिद को पीछे छोड़ें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।